जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द हंस ट्रेडर। आज मैं रिव्यू करने लगा हूँ एटलस होंडा का स्टॉक किसी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे। तो पहले बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल्स पे और फिर हम इसको कंपनी को फंडामेंटली भी देख लेंगे, जो कि एक हमारा यूजुअल फॉर्मेट होता है वीडियो का। तो एटलस होंडा जो है ना वो 2024 के स्टार्ट से बुलिश चल रहा है। सही है, और बीच में हेल्दी पुलबैक्स ले रहा है, मतलब करेक्शंस ले रहा है, जो कि एक हेल्दी बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बीच में करेक्शन ले। नहीं तो जो शेयर बिल्कुल सीधा ऊपर जाते हैं वो फिर उसी स्पीड से नीचे भी आते हैं, जो कि हमें यूजली हमारे जो सट्टा शेयर होते हैं ना उनमें इस तरह की चीज़ें देखने को नज़र आती हैं। अच्छा, अभी 1800 के ऊपर ना इसने रेजिस्टेंस लिए, इसने अपना हाई किया था पिछले महीने और हाई किया था 1931 रुपये का, जो कि आप इतने बड़े शेयर के लिए 1800 रुपये 1900 रुपये पे इसको एक समझें कि रेजिस्टेंस मिली है, और अब ये एक पुल बैक में एक करेक्शन ले रहा है। और अभी ये करेक्शन मोड जो है ना इसका देखते हैं कि कहाँ पे रुकता है। जो मुझे लगता है कि तीन सपोर्ट लेवल इसके जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो हैं 1727 रुपये, फिर उसके बाद मुझे 1665 रुपये, और फिर मुझे 1600 रुपये पे नज़र आता है। और अभी जो है ये जो 1800 रुपये पे है ना, ये भी एक सपोर्ट ही है इसकी। देखेंगे यहाँ पे रुकता है, लेकिन इसके चांसेस कम है, क्योंकि लास्ट मंथ जो है ना इसने कोई 22.5% का गेन दिया है। ये शुरू हुआ था शेयर चलना 1480 रुपये से, और 1931 रुपये पे चला गया। तकरीबन इसने 500 रुपये, साढ़े साढ़े 400 रुपये का जो है ना आपको गेन दे दिया एक महीने के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा होता है किसी भी शेयर को देने के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो करेक्शन आएगी वो भी थोड़ी ज़्यादा आनी चाहिए। वैसे अभी अपने सपोर्ट पे है, हो सकता है 1800 से ये वापस अपनी ऊपर की चाल बना ले, लेकिन 1727 1665 ये तीन और मैंने आपको सपोर्ट लेवल बताए जो मुझे लगता है कि यहाँ पे इनमें से किसी पे भी आके ये सपोर्ट ले सकता है। फिर इसके टारगेट अगर ये यहाँ से जो चलता है तो मुझे जो पहला और इसका अच्छा टारगेट नज़र आता है वो तकरीबन 1950 रुपये है। यहाँ तक इसको इंशाल्लाह जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कंपनी के लिए। कंपनी की मैंने आपके लिए थोड़ा सा इसको समरी टेबल के फॉर्मेट में यहाँ लिख दिया, आप यहाँ से देख भी सकते हैं इसको। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी का जो है मार्केट डोमिनेंट है। 86% ऑफ क्या कहते हैं मार्केट शेयर ना वो एटलस होंडा के पास है। तो अगर एक कंपनी महीने में कोई 1,30,000 के करीब अगर यूनिट बेच रही है अपने, तो समझे कि वही क्या कहते हैं ना बेताज बादशाह है इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट का। फिर 86% इसका शेयर है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर मैं आपको ये बता दूं कि ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर इसकी 122 रुपये आई है पिछले 9 महीने की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से, जो इन्होंने 29 जनवरी को रिपोर्ट किया था। और ये लास्ट ईयर से कोई 40% ज़्यादा है, तो मतलब ये 43% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जो एक मैसिव ग्रोथ है। लास्ट ईयर इनका 85 रुपीज़ था ईपीएस अर्निंग पर शेयर, और इस साल इनका जो है ना 122 रुपये 123 रुपये के पास आया है। फिर इन्होंने कोई 4 से 5% अपना डिविडेंड दिया था पिछले हाफ में, जो कि 46 रुपये था। इस हाफ में इन्होंने डिविडेंड जो है अनाउंस नहीं किया। अलबत्ता इनकी जो है ग्रोथ जो है ना वो ठीक ठाक हुई है, कोई मेरे ख्याल से 5 बिलियन। एग्जैक्ट फिगर अभी मैं थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ। उसके बावजूद इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, वो इस वजह से क्योंकि ये एक नए बाइक पे काम कर रहे हैं। अब उसकी डिटेल्स पे भी आगे आते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि इसका जो कैश ऑन हैंड है वो है 21.5 बिलियन रुपए। अब इतना ज़्यादा अगर किसी कंपनी के पास कैश होना तो उसको बैंक्रप्सी वगैरह तो बहुत दूर की बात है, ये सिर्फ बैंक में पैसा रख के ही अपना इतना इनकम जनरेट कर रहा होता है, जो कि मतलब कंपनी के लिए प्लस ही प्लस है। ठीक है। फिर डेट कोई नहीं है, कर्जा कोई नहीं है, ज़ाहिर है जब इतना आपके पास कैश है तो आपको कर्जे की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका जो है कोई 50% के पास है। तो इसको आप आसान अल्फाजों में ऐसे देखें कि हर 100 रुपए की इक्विटी जो है ना उनकी, उस पर ही 50 रुपए कमा रहे हैं, जो कि ये एक वर्ल्ड क्लास एफिशिएंसी बनती है। अभी तक जितने भी मैंने शेयर्स को एनालाइज किया उसमें कोलगेट पामोलिव मुझे इस तरह का नज़र आया, जिसकी आरओई जो था ना वो कोई 50-55% था। उसके बाद मुझे पाकिस्तानी कंपनी में ये एटलस होंडा नज़र आ रहा है। फिर जो है क्या कहते हैं वही जो खैर स्टिकर बदलने वाला मसला तो इनका सदियों से है, लेकिन पब्लिक डिमांड करती है तो चीज़ बिक रही है, उसका मैं क्या कह सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई इंजन बदल दिया, वही 125 और 70 का ये स्टिकर बदल के बेचे जा रहे हैं। तो जो 2026 का मॉडल है उसमें भी स्टिकर ही बदला है इन्होंने। तो सिर्फ कॉस्मेटिक ही चेंज करते हैं, उसका इंजीनियरिंग में कोई फ़र्क नहीं आया। 2026 की स्ट्रेटजी भी यही है कि आवाम को स्टिकर बदल के जो है ना फिर फुद्दू लगाना है। फिर जो है क्या कहते हैं फ्यूचर में ये एक बाइक है इलेक्ट्रिक बाइक बेनली ई करके,
ये बाइक के चक्कर में ना इन्होंने डिविडेंड नहीं भरा, क्योंकि ये जो इस पे काम कर रहे हैं क्या कहते हैं बेनली ई बाइक के ऊपर ना, इस वजह से इनको कैश चाहिए। तो इन्होंने डिविडेंड होल्ड कर लिया, लेकिन आपको इन्होंने कोई 22% का प्रॉफिट तो दे दिया है कैपिटल गेन के शक्ल में, तो कोई इतने दुख वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि जो 21 बिलियन का कैश इनका बैंक में पड़ा हुआ है, उससे उन्होंने लास्ट ईयर कोई 5.5 बिलियन के पास जो है ना सिर्फ इंटरेस्ट से कमाया, बैंक में पैसा रख के कमाया। इतना कैश है कंपनी के पास, कुछ ज़रूरत ही नहीं थी कि कुछ और करे, उसने उठा के बैंक में रखा और 5.5 बिलियन के पास जो है इन्होंने इससे पैसा बना लिया। और मैं आपको इसकी डिटेल्स बता देता हूँ। ईपीएस पे हमने बात कर दी। ईवी लॉन्च ये, अच्छा अब जो मार्केट में जो ये चाइनीज़ बाइक्स घूम रही हैं, जिनकी आपको अक्सर नज़र आते रहते होंगे, ये क्या नाम है इनके जी, मेट्रो नाम है, ईवी है और ईक्यू है, और इस तरह के वाइट कलर की रेड कलर की घूम रही होती हैं साउंडलेस स्कूटीज या इलेक्ट्रिक बाइक्स। तो उसके लिए जो है ना इन्होंने ऑफिशियली लॉन्च की थी, मेरे ख्याल से पिछले लास्ट ईयर जुलाई में की थी, इस साल जनवरी में इन्होंने जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च की है, कोई 4,19,000 या 4,20,000 के ऊपर। और इसके साथ इन्होंने अल्फला के साथ पार्टनरशिप भी की है, हाँ अल्फला के साथ पार्टनरशिप भी की है, और उसमें ये 0% इंटरेस्ट रेट पे इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं माना, इसकी एक साथ को 20,000 के पास बन रही हैं। तो आवाम के लिए ये भी रिलीफ है कि यार चलो होंडा है, उसकी रीसेल रहेगी, कंपनी ने भाग नहीं जाना। आप दूसरी कोई बाइक लेते हैं, उसका पता नहीं कि वो 2 साल बाद आती है नहीं आती, बैटरी उसकी आना बंद हो जाए, आप बाइक लेके फंस गए। तो होंडा का नाम आपके साथ लगा हुआ है, माहाना इंस्टॉलमेंट आपको बन रही है। इसको खरीदना नहीं खरीदना सही डिसीजन है, वो एक अलग मसला, मैं यहाँ सिर्फ कंपनी को डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको 20,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट पे 0% इंटरेस्ट पे 4,20,000 रुपये की बाइक मिल जाती है। फिर इन्होंने जापान में और थाईलैंड में और नाइजीरिया में जो अपनी एक्सपोर्ट शुरू की हैं, जो कि कम लोगों को इस बात का पता है। तो वो यूएस डॉलर में कमा रहे हैं, जिससे ये है कि जो पीकेआर की डिवैल्यूशन है उससे वो बचे रहते हैं कि चलो डॉलर में इनकम आ रही है। और फिर मैं आपको ये बता दूं कि इनकी एसेट वैल्यू, हाँ बुक वैल्यू 327 रुपये पे, जो कि किसी भी समझें कि इनका हर शेयर जो है ना 328 रुपये के पास, 328 रुपये के हार्ड एसेट से बैक्ड है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें थीं एटलस होंडा को लेके। और हाँ इसका बस एक ठीक है, ये 1,800 रुपये फेयर वैल्यू है, 1950 मैंने आपको उसका टारगेट बता दिया। और ईपीएस ग्रोथ 33% है। और जो है क्या कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क कोई है नहीं इनको, इतना पैसा इनके पास बैंक में या अदर इनकम के थ्रू आ रहा है। और बेनली ई जो है अभी वो लॉन्च नहीं हुई है, जिसके लिए इन्होंने मतलब न्यूज़ यही है कि इसलिए उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि ये उसकी एक्सपेंशन में लगे हुए हैं। इसकी जो है पायलट स्टडी चल रही है अभी कॉर्पोरेट लेवल पे, इसकी टेस्टिंग वगैरह हो रही है, कॉर्पोरेट्स को मतलब कंपनीज को ये लोग इशू कर रहे हैं, जो भी टेस्टिंग वगैरह चल रही है। लेकिन आम जनरल पब्लिक के लिए इन्होंने आइकॉन ई करके जो बाइक है होंडा आइकॉन ई, वो उन्होंने लॉन्च कर दी है। और उसकी मैंने आपको डिटेल्स बता दी हैं। जो बेनली ई करके बाइक है, उसकी अभी ये टेस्ट मार्केटिंग चल रही है सिर्फ। तो दैट दैट इज़ इट फ्रॉम माय साइड एंड फॉर एटलस होंडा। अगर तो आपको किसी और चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है, कि जैसे कि इनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं या और क्या चीज़ें हमें इसमें देखनी है, और कोई सॉरी किसी और शेयर में अगर आप स्टक हैं, किसी और शेयर के बारे में आपको कोई नॉलेज चाहिए, कोई कंपनी के फंडामेंटल्स आपको जानने हैं, टेक्निकल्स आपको जानने हैं, तो फील फ्री टू कमेंट। मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा वीडियो की, तो आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।